आपका स्वागत है भगवान जप महिमा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विजय एकादशी के बारे में जानकारी और व्रत कथा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से जुड़े सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जानते हैं। विजय एकादशी का आरंभ होगा 6 मार्च को सुबह 6:31 पर और अगले दिन 7 मार्च को सुबह 4:14 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 6 मार्च को मनाई जाएगी और इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विजय एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सर्वत्र विजय मिलती है, हर शुभ कार्य पूर्ण होता है। लंका विजय करने की कामना से वक्तालभ्य मुनि के आज्ञा अनुसार समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान रामचंद्र की विजय हुई। मान्यता है कि इस एकादशी के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है, सभी कार्य अपने ही अनुकूल होने लगते हैं। यह व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गोदान से भी अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विजय एकादशी की क्या पूजा विधि है? इस दिन प्रातःकाल तन और मन को शुद्ध होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। सर्वप्रथम सूर्य नारायण को जल अर्घ्य देना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की फोटो जिसमें शेषनाग की शैया पर विराजमान विष्णु जी व लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हो को किसी चौकी पर पीले कपड़ा बिछाकर ईशान कोण में रखकर पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में सबसे पहले उन्हें गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उन्हें फल, फूल, चंदन, धूप, दीप, मिष्ठान आदि को अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को एकादशी की पूजा में उनकी प्रिय तुलसी दल अवश्य चढ़ाने चाहिए। तुलसी एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लेनी चाहिए और इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी की पूजा करते समय माँ लक्ष्मी की पूजा भी विधि विधान से करनी चाहिए और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें, उनकी अपनी कामना प्रभु से कहकर उनका आशीर्वाद मांगे और इस दिन तामसिक भोजन से और दूसरों की निंदा से हमें दूर रहना चाहिए। इस दिन हमें एकादशी के मंत्रों का, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का हमें अवश्य जाप करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विजय एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ सीता माता को बचाने के लिए पहुंचे तो उनके सामने समुद्र लागने और रावण पर विजय प्राप्त करने का बड़ा लक्ष्य था। इसके लिए भगवान श्री राम ने वक्तालभ्य मुनि को अपनी समस्या बताई और उनका हल पूछा। इस पर ऋषि वक्तालभ्य ने श्री राम को सेना सहित फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। ऋषि के कहे अनुसार श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ साथ समस्त वानर सेना ने भी व्रत किया और पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत पूर्ण किया और श्री राम जी को विजय भी प्राप्त हुई। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा के बारे में बताने को कहा। तब उन्होंने कहा कि इसे विजय एकादशी के नाम से जानते हैं। जो विजय एकादशी का व्रत करता है उसे सफलता और मोक्ष अवश्य मिलता है। एक समय की बात है, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से विजय एकादशी के महत्व को बताने के लिए कहा था तो उन्होंने त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनकी पत्नी कैकेयी ने उनसे 2 वचन मांगे, राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज सिंहासन। पिता की आज्ञा से राम जी अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में चले गए, जहां रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन में भटकते रहे, जहां उनकी मुलाकात वीर हनुमान से हुई। सुग्रीव से मित्रता के बाद वानर दल सीता माता की खोज से निकलता है। हनुमान जी माता सीता का पता लगाते हैं, फिर भगवान राम वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा समुद्र होता है, उसे कैसे पार किया जाए। एक दिन लक्ष्मण जी ने प्रभु राम को बतलाया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर वक्तालभ्य ऋषि का आश्रम है, वहाँ चलकर उनसे समुद्र पार करने और लंका जाने का सुझाव मांगा जाए। भगवान राम
वक्तालभ्य ऋषि के पास पहुंचते हैं, उनको प्रणाम करके आने का उद्देश्य बताते हैं। इस पर ऋषि ने कहा कि फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। यह व्रत आपको अपने भाई लक्ष्मण, सेनापति और अन्य सभी सहयोगियों के साथ करना होगा। उन्होंने फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई और साथ ही आश्वस्त भी किया कि इस व्रत को करने से आपको अपने कार्य में अवश्य ही सफलता मिलेगी। वक्तालभ्य ऋषि के सुझाव के अनुसार प्रभु राम ने विजय एकादशी का व्रत रखा और विष्णु पूजा की। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार करने में सफल रही और लंका पर विजय भी प्राप्त हुई। भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया और उसके बाद भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट गए। जो कोई विजय एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है उसे अपने कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो यह थी विजय एकादशी व्रत की कथा। इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्ते। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे। आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।